मेरे पोटेंशियल टारगेट आज के दिन 22,800 के हैं। ठीक है, तो दिस इज माय टारगेट लेवल। इसका कलर बस मैं चेंज कर लेता हूँ। एंड या डेफिनेटली अगर हम फिब रिट्रेसमेंट को हाइड करेंगे तो भाई इधर से लेके इधर तक नॉन स्टॉप फॉल है ये। अभी 800 पे आ ही गया है मार्केट। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग या मेजॉरिटी ऑफ द बिगिनर्स इसके पीछे भागते हैं। ये एक सपोर्ट है। इसके नीचे जाने के बाद मार्केट कंटिन्यू ही करेगा, मतलब क्या ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या ब्रेकआउट फेलियर होगा, इसको मैं कैसे पहचानूं? इसका मेरा जवाब है इम्पॉसिबल है पहचानना। फ्यूचर में क्या होगा जानना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? मैं अगर आपको पूछता हूं कि भाई कल के दिन क्या होने वाला है बताओ, आप क्या कहोगे कि यार क्या बात कर रहा है, कल के दिन का किसको पता है, राइट? दो टाइप का मार्केट होगा, ठीक है। एक बार आपके डायरेक्शन में जाने वाला मार्केट होगा, एक बार आपके डायरेक्शन में ना जाने वाला मार्केट होगा। जब आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा, आपके हिसाब से मार्केट नहीं काम कर रहा, तब एसएल एक्सेप्ट करना जरूरी है। एंड जब आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तब आपको टारगेट तक वेट करना जरूरी है। इतना ही है ट्रेडिंग। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी 9:18 हुए हैं एंड आज के दिन हमने फ्लैट ओपनिंग दिखाई है। डेफिनेटली एक अच्छी ही ओपनिंग है। अगर हमें फिर से डाउन ट्रेंडिंग का ट्रेड मिलना होगा आज के दिन तो कल का दिन बहुत अच्छा था, बट ऐसा कुछ ये बड़ी बात नहीं थी हमारे एनालिसिस के हिसाब से। हमारे एनालिसिस के हिसाब से मैं तो यार इतना बेरिश था भी नहीं। द कोर रीजन वाज मार्केट बहुत धीरे धीरे कुछ दिनों से गिर रहा था, बहुत धीरे धीरे गिर रहा है, फिर से ऊपर आ रहा है, गिर रहा है, फिर से ऊपर आ रहा है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई अभी मार्केट नीचे भी जा सकता है कि नहीं। मोस्टली मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट रिकवरी करना चाहिए था 23,200 के आसपास से। बट एग्जैक्टली मार्केट ने अपोजिट करा। बट या हम पुट में ही बैठे थे, हम बायस नहीं थे। बट वही था, डिफरेंस यही था कि मैं 50 पॉइंट्स के टारगेट के लिए ही वेट कर रहा था एंड 100 पॉइंट्स के टारगेट हमें कल के दिन मिले लकीली। ठीक है, लकीली ही थे वो 100 पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स हमारे ये एनालिसिस के थे, बट उससे ज़्यादा वाले लकी ही थे। ठीक है। तो अभी ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि कल का दिन भूल के करंट दिन पे फोकस करना। ठीक है। तो आज के दिन पे हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। अभी राइट नाउ बहुत सिंपल लेवल मार्क करी है हमने। प्रीवियस डे लो ही मार्क करके रखा है, कोई इशू नहीं है। इसके नीचे अगर निकलने लगता है तो फिर से मैं ट्रेंडिंग साइड के लिए बैठूंगा। कोई मुझे इसमें गलत बात नहीं दिख रही। आज के दिन मैं 50 पॉइंट्स के टारगेट रखूंगा। पिछला दिन अगर बहुत ज़्यादा वाइल्ड हुआ है तो आज के दिन भी वैसे ही ट्रेंडिंग मूव आने की संभावना मेरे एनालिस्ट के हिसाब से तो नहीं होती। मार्केट देने को तो यार आज भी 100 पॉइंट्स के टारगेट दे सकता है, बट मेरे आई एम हैप्पी विद द 50 पॉइंट्स टुडे एज वेल। ठीक है। दूसरी बात जो अपर साइड की लेवल है वो अभी किधर भी बीच में मारना मतलब बेवकूफ़ी होगी मेरे लिए तो। जब तक हम ये लेवल रिक्लेम नहीं करते जो प्रीवियस रेजिस्टेंस सॉरी प्रीवियस सपोर्ट हुआ करता था बेसिकली, एटलीस्ट उधर तक तो हम आने ही चाहिए। 221 के आसपास। 221 के ऊपर अगर मार्केट जाने लगता है तभी और तभी मैं कुछ कॉल साइड का सोचना चालू करूंगा, बट उसकी संभावना बहुत कम लग रही है मुझे। ऑलरेडी 200 पॉइंट्स दूर है हम इस लेवल से। बट कोई बात नहीं, मैंने ये एक अपर लेवल मार्क करके रखी है। आज के दिन बाय द डिप मैं अवॉइड करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे इधर से लेके इधर तक कॉल में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ भी हो सकता है इधर। ठीक है, कुछ भी ऐसे गोते लगा सकता है मार्केट। तो वो मुझे नहीं कैपिटलाइज करना आज का डब्ल्यू। ठीक है, मुझे मेजरली डाउन ट्रेंडिंग मार्केट पे कैपिटलाइज करना है। सेल ऑन राइज के मार्केट में कैपिटलाइज करना है। एंड दूसरी बात, अगर बाय एनी चांस अपवर्ड ट्रेंडिंग अगर ऐसे होने लगता है तो मैं कैपिटलाइज करने की कोशिश करूंगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, ये पैटर्न बनने की। हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी कंटिन्यूसली 4 कैंडल डाउनवर्ड बने हैं एंड जो कल का दिन का लो था तो बहुत इजीली मार्केट ने टेकन अवे करा है। आई वाज जस्ट डबल थिंकिंग कि आज के दिन मैं 50 पॉइंट्स का टारगेट रखूं या 100 पॉइंट्स के टारगेट रखूं, बिकॉज डेफिनेटली देयर इज नथिंग रॉन्ग टुडे टू एक्सपेक्ट वन मोर ह्यूज डे। बिकॉज बहुत दिनों से कंटिन्यूटी मार्केट में देखने को नहीं मिली है। मतलब अगर आप ये देखोगे, ये एक बहुत बड़ी रेड कैंडल एंड उसके बाद ये एक रेड कैंडल, तो दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूटी। इधर से एक छोटी रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। तो बहुत रेयर हो रहा है रिसेंटली कि कंटिन्यूटी हो जाए मार्केट में, एक रेड कैंडल के बाद दूसरी रेड कैंडल। तो डेफिनेटली ऐसा हम डिनाई नहीं कर सकते कि आज के दिन हम इसके नीचे भी क्लोज ना करें। 22,800 के नीचे भी हम आज ही के दिन क्लोज कर सकते हैं। उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। मैं न्यूज़ वगैरह फॉलो नहीं करता, मुझे क्या हो रहा है पता नहीं। बट या वट एवर इट मे बी,
पॉसिबिलिटी डिनाई नहीं हो सकती कि आज के दिन 22,800 तक हम आए। एंड अगर वैसी वाली बात है, एंड अगर बाय एनी चांस मुझे 975 तक मुझे ट्रेड मिल रहा है, एनीवेज दिस इज द रीटेस्ट लेवल, तो व्हाई शुड आई वेट, राइट? मतलब 100 पॉइंट्स का टारगेट रखने ही चाहिए ऐसे लग रहा है। कुछ लॉजिकल रीजन मुझे नहीं दिख रहा कि आज के दिन मैं 50 पॉइंट्स का टारगेट रखूं। मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था आज के दिन 15 मिनट में इतना बड़ा मोमेंटम आएगा। अभी डेफिनेटली इट इज़ अ ब्रेकआउट, और कुछ सर्टिफिकेट नहीं होता ब्रेकआउट का। 50 पॉइंट नीचे हमने क्लोज करा है हमारे लेवल से। अभी हम इंतजार करेंगे कि इधर तक रीटेस्ट आ जाए, एंड उसके बाद मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा। बाय एनी चांस अगर इधर ट्रेड मिलता है मुझे, तो डेफिनेटली मैं 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए, प्रीमियम में 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए वेट करूंगा। मेरे पोटेंशियल टारगेट आज के दिन 22,800 के हैं, ठीक है? तो दिस इज माई टारगेट लेवल। इसका कलर बस मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यार डेफिनेटली अगर ट्रेड मिलता है तो इसके बीच में तो यार अटकना नहीं चाहिए इतना, अगर मोमेंटम पकड़ा है तो। इसके बाद अगर फिर से रिवर्सल होगा कि नहीं, वो तो यार कुछ कह नहीं सकते। विक्स के हिसाब से भी मुझे कुछ गलत बात नहीं लग रही आज के दिन 100 पॉइंट्स के टारगेट रखना। विक्स भी स्पाइक अप हो ही सकता है। आई डोंट नो कौन सा इवेंट चल रहा है एंड ऑल, बट या चलता रहता है ऐसा, मतलब नॉट अ बिग बिग थिंग। हेलो नमस्कार दोस्तों, मार्केट अभी रुकने की रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एंड जब भी कभी ऐसी एक स्ट्रेट मूव आती है, तब हम हमेशा एक रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड लेते हैं। इतनी अभी राइट नाउ अगर आप हमारी रीटेस्ट लेवल देखोगे, वो 50% के ऊपर जाके खड़ी हुई है। तो ऐसे वक्त डेफिनेटली मैं 38% के रिट्रेसमेंट तक का तो इंतज़ार करता ही हूँ। अगर वो भी नहीं आती तो मैं बस शिफ्ट करता रहूँगा इसको नीचे 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 नीचे। अभी डेफिनेटली जितने नीचे मुझे एंट्री मिलेगी, मतलब क्या 22,800 के जितने करीब एंट्री मिलेगी, उतने मेरे टारगेट्स कम होते चले जाएंगे, ठीक है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब पता नहीं, 100 पॉइंट्स के टारगेट रखना है ना, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। बट देखते हैं। सीधा का सीधा डेंट लग गया भाई 22,800 तक, ऐसा नहीं एक्सपेक्टेड था मुझे। बढ़िया, कुछ कर नहीं सकते अभी इसका। हेलो नमस्कार दोस्तों, जो हमारी टारगेट लेवल थी उसी के पास मार्केट आ चुका है। एंड या डेफिनेटली अगर हम फिर रिट्रेसमेंट को हाइड करेंगे, तो भाई इधर से लेके इधर तक नॉन स्टॉप फॉल है ये। अभी 800 पे आ ही गया है मार्केट। एंड अभी मेरे पास कुछ भी एक्शन प्लान नहीं है, बिकॉज या डेफिनेटली ऐसे ऐसे मार्केट के लिए कुछ एक्शन प्लान होता नहीं है किसी का भी, मेरे जैसे ट्रेडर का तो एटलीस्ट, ठीक है? एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट इज ऑल अबाउट कि आपके नेचर को क्या सूट करता है, ठीक है? कोई भी मार्केट में फिक्स्ड रूल कभी भी नहीं होता। अभी राइट नाउ हम ऐसे टाइप के ट्रेडर है जो हम हमेशा रीटेस्ट या रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड लेते हैं, ठीक है? अभी आप देखो, इस पॉइंट से ब्रेकआउट के बाद मार्केट रुका भी नहीं एंड सीधा का सीधा हमारे टारगेट तक आ गया। तो ब्रेकआउट हमेशा फेल होते हैं क्या? इसका आंसर नहीं है। ब्रेकआउट हमेशा ही ऐसे टारगेट देंगे क्या? इसका आंसर भी नो है, ठीक है? तो वही है, मार्केट में चलता क्या है, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड, प्रोबेबिलिटी, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें चलती है, ठीक है? क्योंकि किसी को भी पता नहीं है, दुनिया में किसी को भी पता नहीं है ये लो टेकन अवे करने के बाद मार्केट यहाँ से मुड़ेगा, ये फेक ब्रेकआउट होगा या ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा, या रिट्रेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है? तो डेफिनेटली मार्केट का गेम मतलब ऐसा नहीं है कि ओके ये ब्रेकआउट था, हमने मिस कर दिया, इस इधर हम अभी रिग्रेट करेंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका बाय एनी चांस अगर आप ऐसे टाइप के ट्रेडर हो कि आप हर एक ब्रेकआउट को ट्रेड करते हो, देन डेफिनेटली आपको 10 ब्रेकआउट्स में से 5 ब्रेकआउट फेल मिलेंगे, 5 ब्रेकआउट आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेंगे। अभी सवाल ये होता है कि जब भी कभी ऐसा मूव आएगा, तब आप 20 पॉइंट में डरने के बाद निकाल रहे हो, आप 25 पॉइंट में डरने के बाद निकाल रहे हो, या 100 पॉइंट्स तक आप वेट कर पा रहे हो। बाय एनी चांस अगर आप 100 पॉइंट्स तक वेट कर रहे हो, तो फर्क नहीं पड़ता। पांच पांच बार ब्रेकआउट जब फेल हुआ था अभी तक, ऐसे करके ऐसे जा रहा था मार्केट, तब डेफिनेटली आपको एसएल हुआ होगा, बट उसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रीवियस ब्रेकआउट देखोगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नेचर नहीं था मार्केट का, ये देखो, ठीक है? अभी ये एक सपोर्ट था, नीचे आया फिर से ऊपर गया, ठीक है? ये एक सपोर्ट था, नीचे आया फिर से ऊपर गया, ठीक है? ये एक सपोर्ट था, नीचे आया फिर से ऊपर गया, और सपोर्ट देखते हैं, ठीक है? ये एक सपोर्ट है, ठीक है ये सपोर्ट, नीचे आया, ब्रेक करा, उसके बाद फिर से ऊपर गया, ठीक है? तो
तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग या मेजॉरिटी ऑफ द बिगिनर्स इसके पीछे भागते हैं। ये एक सपोर्ट है, इसके नीचे जाने के बाद मार्केट कंटिन्यू ही करेगा, मतलब क्या ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या ब्रेकआउट फेलियर होगा, इसको मैं कैसे पहचानूं? इसका मेरा जवाब है इम्पॉसिबल है पहचानना। फ्यूचर में क्या होगा जानना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। मैं अगर आपको पूछता हूं कि भाई कल के दिन क्या होने वाला है बताओ, आप क्या कहोगे कि यार क्या बात कर रहा है, कल के दिन का किसको पता है, राइट? तो एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट में होता है, अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है ये भी किसी को नहीं पता होता। हम अपने एनालिसिस के हिसाब से, हम हमारे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कुछ ट्रेड लेते हैं। अभी एग्जैक्टली वही है ना, प्राइस एक्शन कुछ डिफरेंट है क्या, देखो दोस्तों, ठीक है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है इधर। अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, अभी आप और इधर लगा दोगे, ओके इधर एक बार टच हुआ है, इधर बहुत दूर से आया है, भाई तो फिर ये क्या बहुत नजदीक से आया है क्या? ये भी दूर से ही तो है, 125 पॉइंट दूर से आया है मार्केट, ये इधर रुका तो है मार्केट, ऐसा नहीं कि सीधा का सीधा इधर से गिरा ना। तो बेसिकली अगर आप टेक्निकली भी देखोगे तो इधर से रुका तो है प्रॉपरली, इधर से वेट करने के बाद इधर से ब्रेकआउट हुआ है, तो ये क्यों गड्ढे में नहीं गिरा? ये इधर से ब्रेकआउट फेल क्यों हो गया एंड आज का ब्रेकआउट सक्सेसफुल क्यों हो गया? इसका कोई भी टेक्निकल या लॉजिकल रीजन नहीं होता दोस्तों, इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो गलत चीजों के पीछे मत भागना, पूरे पॉइंट का मतलब यही था। अभी ये एक सपोर्ट था, ठीक है, ये एक सपोर्ट के बाद क्या हुआ, इधर से आया, अभी इधर से डेफिनेटली हमारा एसएल नहीं हंट हुआ, सीधा का सीधा मार्केट नीचे चलता गया, कल भी ब्रेकआउट का ट्रेड सक्सेसफुल हुआ, आज भी ब्रेकआउट का ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। कल का एक डिफरेंस बस ये था कि एक रिट्रेसमेंट दी थी मार्केट ने एंड उसके बाद एक अच्छी मूव दी थी। आज के मार्केट में रिट्रेसमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है, सीधे की सीधी, सीधा का सीधा सीढ़ी जैसे मार्केट नीचे आया है, ठीक है? तो अभी डेफिनेटली मैं इंतजार करूंगा रिट्रेसमेंट का, फिब के हिसाब से। बढ़िया संभल के रहना पड़ेगा, अभी 50 पॉइंट्स के ही टारगेट होंगे यार, बिकॉज बाय एनी चांस अगर मुझे मिलता है 920 के आसपास ट्रेड, तो मैं ऐसे इधर तक ही वेट कर सकता हूँ, मतलब अभी ऐसे मार्केट, क्योंकि दिख रहा है ना दिस इज नॉट माय टाइप ऑफ मार्केट भाई। जब सीडी के जैसे मार्केट 300 200 300 पॉइंट ट्रैवल कर रहा है, इधर से टॉप से लेके इधर तक लिटरली 300 पॉइंट एक एक मुंह दे रही है, लिटरली एक मुंह 300 पॉइंट दे रही है, तो वो मेरे टाइप का मार्केट यूजुअली मैं कहना प्रेफर नहीं करता। तो वही था ये पूरे वीडियो का पॉइंट, या इस पूरे बिट को रिकॉर्ड करने का पॉइंट आपको यही समझाना था कि आपको पहले नहीं पता चल सकता कि सीधा का सीधा ब्रेकआउट होने वाला है, या आपको पहले पता नहीं ये चल सकता कि भाई ब्रेकआउट होने के बाद ये फेल होने वाला है। तो उसके पीछे मत भागो, रिस्क टू रिवॉर्ड को ग्राइंड करो, माइंडसेट को ग्राइंड करने के पीछे भागो कि भाई जब मेरे टाइप में आ रहा है मार्केट, जब मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, तब मैं होल्ड कर पा रहा हूँ 100 पॉइंट्स के लिए, 50 पॉइंट्स के लिए, ठीक है? 100 पॉइंट्स इज नॉट फॉर बिगिनर्स, 50 पॉइंट्स भी अगर आप एम कर रहे हो तो भी अच्छा ही है, आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ठीक है? तो इसके पीछे भागो। जब आपके डायरेक्शन, 2 टाइप का मार्केट होगा, ठीक है? एक बार आपके डायरेक्शन में जाने वाला मार्केट होगा, एक बार आपके डायरेक्शन में ना जाने वाला मार्केट होगा। जब आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा, आपके हिसाब से मार्केट नहीं काम कर रहा, तब एसएल एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, एंड जब आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तब आपको टारगेट तक वेट करना ज़रूरी है। इतना ही है ट्रेडिंग। इसके अलावा आप जितना दिमाग लगाओगे इस फील्ड में, जितने इंडिकेटर्स लगाओगे, जितने कंसेप्ट सीखोगे, लिक्विडिटी ग्रैबिंग, इंस्टीट्यूशनल बाइंग, फलाना-ढिमकाना, जो भी कहना है, उन टेक्निकल्स को जितना नाम देना है दे लो। इन दोनों के अलावा आप जितना दूर जाओगे बेसिक प्रोबेबिलिटी से, बेसिक रिस्क मैनेजमेंट से, उतना ज़्यादा फँसते चले जाओगे, उतना ज़्यादा माइंड आपका काम नहीं करेगा। माइंड को ना बहुत सिंपल चीज़ें पसंद है, हमेशा याद रखना, ठीक है? माइंड को जितना आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे, ऑलरेडी माइंड इटसेल्फ इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ठीक है? तो या आई गेस ये साइकोलॉजी के रिलेटेड थोड़ी-सी बातें हो गई, बिकॉज़ मुझे अभी लग नहीं रहा मुझे आज के दिन में ट्रेड मिलने वाला है। बाय एनी चांस अगर इधर डेड हो गया मार्केट अभी, तो कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है? मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए, मतलब चाहिए, ये पूरी एक मूव है इधर से लेके इधर तक, तो उस मूव के बाद मुझे एटलीस्ट 38% की रिट्रेसमेंट तो चाहिए, उसके बाद मैं सोच सकता हूँ ट्रेड लेने का, ठीक है? एंड 50 पॉइंट्स के टारगेट रखना मैं प्रेफ़र करूँगा, कुछ ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाने वाला आज के दिन में, ठीक है? चलो, बाय-बाय। हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभी बहुत समय से जिसका हमें इंतज़ार था वो एक रिट्रेसमेंट आई है, एंड यही रीज़न होता है मेरे मेरे पर्सनल पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल का, कि जब भी कभी ऐसे कंटिन्यूअस मार्केट गिरने लगता है तब मैं ट्रेड इसलिए नहीं लेता, बिकॉज़ इधर कोई भी ये नहीं होता कि मार्केट इसी पॉइंट से ये मुड़ेगा एंड कुछ ऐसी रिट्रेसमेंट करेगा। डेफ़िनेटली 22,800 एक रेजिस्टेंस था, बट ऐसा नहीं था कि इसके पहले भी कुछ रेजिस्टेंस नहीं थे। इधर भी एक रेजिस्टेंस है अगर आप ड्रॉ करोगे तो।
इधर भी एक रेजिस्टेंस है अगर आप ड्रॉ करोगे तो, राइट। तो मार्केट कहाँ से मुड़ेगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है यार। तो मैं हमेशा रिट्रेसमेंट के बाद ही ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ। तो अभी अगर हम सिंपल रखेंगे चीज़ों को, तो मैं इधर आना प्रेफर करूंगा। तो अभी राइट नाउ 38% की लेवल हमने मार्क करके रखी है। इसका बहुत सिंपल लॉजिक है, इधर से इस टॉप से हमारी मूव चालू हो गई थी एंड इस बॉटम तक हमारी मूव आ गई है, ठीक है। तो इधर से लेके इधर तक हमने एक लेवल ड्रॉ करी, ठीक है। इधर एक टॉप पॉइंट एंड इधर से एक लो पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 38% से अगर मुझे एक रेड कैंडल बनती है तो मैं उस रेड कैंडल के लो के टूटने के बाद एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। दैट इज द थॉट प्रोसेस। तो अभी बस मुझे एक रेड कलर के कैंडल का इंतजार है। बाय एनी चांस अगर वो 38% में मिली तो मैं लूंगा, 50% में मिली तो भी मैं लूंगा, 61% में मिली तो भी मैं लूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ इंतजार है एक रेड कलर के कैंडल का एंड उस रेड कलर के कैंडल का लो ब्रेक करने का। यही और यही एक कंडीशन है मुझे। अभी देखते हैं ये कैंडल कैसे क्लोज होती है। अगर ये कैंडल क्लोज होती है 140 150 के आसपास तो डेफिनेटली 50 पॉइंट्स के टारगेट के लिए मैं वेट करना प्रेफर करूंगा। 200 तक के आसपास के मैं टारगेट रखूंगा एंड बेसिकली फिर से इधर तक मार्केट आएगा। इस एनालिसिस के साथ मैं एक ट्रेड प्लान करना प्रेफर करूंगा, ठीक है। चलो मैं आपको अपडेट करता हूँ, बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी डेफिनेटली ये कैंडल हमारे बजट के बाहर बनी है। ये भी एक्सपेक्टेड ही था मुझे। जब भी कभी इतनी वॉलेटिलिटी होती है तब यार आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 पॉइंट्स की कैंडल बनेगी। ये कैंडल ही यार 30 पॉइंट्स की बनी है, ठीक है। तो इधर तो यार कुछ ट्रेड नहीं कर सकता मैं। एंड मोस्टली ऐसा ये ऐसे दिन मैं देखते ही रहता हूँ, कुछ उसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती मुझे। बिकॉज अभी मैं क्या करूँगा, 170 के आसपास एंट्री रख के मैं 130 का थोड़ी 125 का थोड़ी एसएल रख सकता हूँ, राइट। कितने पॉइंट्स का एसएल है ये, 40 45 पॉइंट्स का एसएल है, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो या आई गेस ये भी कैंडल छोड़नी ही पड़ेगी। बहुत अच्छी कैंडल बनी है ये। अ, मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ 125 100 147 के आसपास ट्रेड लगा के रख सकता हूँ। बट वो भी तब लगाऊंगा जब इसका हाई ब्रेक होगा। इसका हाई ब्रेक करने के बाद एक बार नीचे आने के का मैं इंतजार कर सकता हूँ। बिकॉज अगर सीधा का सीधा मैंने 147 पे लगा दिया तो भी चल जाएगा क्या, मतलब 150 के आसपास, बेसिकली 150 के आसपास मैं एंट्री ले सकता हूँ वैसे। या ओके, ठीक है। आई गेस 149 पे एंट्री मिली है मुझे लकीली। ये थोड़ी सी ब्लाइंड एंट्री टाइप लग रही है मुझे, आई डोंट नो। बट या इसके लो के आसपास का मैं एसएल रखना प्रेफर करूंगा अभी। वन 133, ठीक है। ब्लाइंड एंट्री है ये, डेफिनेटली आई एग्री। बट वही था कि यूजुअली मैं क्या करता हूँ, इसके हाई के बाद एंट्री लेता हूँ। बट वैसा होना भी उस वो होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। बट कोई बात नहीं, अभी 133 का एसएल है, 150 पे हमारी एंट्री हुई है। बट बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी इधर आपको देखने को मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबली हंट ही होगा ये एसएल, या एसएल एसएल हो भी गया 5000 का। बट ठीक है, आई गेस या आज के दिन आई शुड अवॉइड सच टाइप ऑफ ट्रेड्स, आई डोंट नो। मतलब 15 या 20 पॉइंट्स के आसपास का एसएल हुआ है मेरा। आइडियली मुझे अवॉइड ही करना चाहिए था। दिस इज अ मिस्टेक, टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज डेफिनेटली अ मिस्टेक। क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा फोमो ट्रिगर हो गया ये मूव ट्रिगर होने के बाद, या कह लो या कुछ कह लो, या इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद। एंड एग्जैक्टली इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। अभी फर्क बस इस इतना है, हमारा कितने पॉइंट्स का एसएल हुआ है, 17 पॉइंट्स के आसपास का एसएल हुआ है, राइट। 150.60 माइनस 133.60, 17 पॉइंट्स के आसपास का एसएल हुआ है। पहले जो लॉस अराउंड कितने का दिखता था, 1200 1500 रुपए के आसपास का दिखता था एक लॉट के साथ, वो अभी 5000 के आसपास का दिखेगा, 5x के आसपास का दिखेगा, राइट। तो इसीलिए वही है, ये गलतियां तो मतलब इन्हीं गलतियों के ऊपर ही तो सीखना होता है। एंड एक्चुअली मेरे दिमाग में आया भी था
कि इसके हाई के ऊपर ट्रेड कर लूँ क्या, क्योंकि आइडियली मेरी एंट्री कैसे कब होती है, ये हाई टेकन अवे होने के बाद एक बार फिर से आ रहा है मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, तभी और तभी मैं लेता हूँ। बट वही है, वो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया उस डिसीजन को, एंड इधर से ट्रैपिंग हो गई ये एक रेड कैंडल पे मेरी। एंड एक्चुअली ये होता ही है मेजरली, अभी ट्रैपिंग की ही कैंडल होती है ये। जो सेलर्स वेट कर रहे थे मेरे जैसे ये मुंह को देखने के बाद, तो उनको ट्रैप करने के लिए ये कैंडल बन जाती है बेसिकली। तो ठीक है, मेरे बजट के अंदर अगर एसएल मिल गया तभी और तभी मैं एक ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। अभी चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं, बढ़िया देखते हैं। रीटेस्ट अगर मिल जाती है फिर से हमारे 50% के लेवल, या कौन सी 60% के लेवल के आसपास, तब मैं डेफिनेटली एक ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा ये एक रीटेस्ट के ऊपर। ठीक है, ये तो वी शेप रिकवरी हो गई भाई, क्रेजी रिकवरी हो गई है तो। ठीक है, एंड इसीलिए एसएल इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है इधर झगड़ा करते रहना मतलब कुछ पॉइंट नहीं होता। 150 पे एंट्री थी, 120 पे आ गया मार्केट, 30 पॉइंट्स ऐसे ही गायब हो जाते हैं हमारे, एसएल एक्सेप्ट नहीं करते तो 5000 का लॉस ऐसे ही 10,000 का दिख जाता। तो बट ठीक है, बट अभी भी स्टिल देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट नीडेड इन माय ट्रेडिंग स्टाइल। ये इतनी बड़ी कैंडल देख के फोमो नहीं ट्रिगर होना चाहिए था मेरे दिमाग में, ये भी आया था ओके मैं लेट गो ही करता हूँ क्योंकि 30 मिनट की कैंडल बची है। बट सेकंड थॉट आया ओके अगर लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आ रहा है तो करूँ कि नहीं करूँ। बढ़िया, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो है, अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यार ये गलती नहीं होनी चाहिए थी मुझे, कुछ ज़रूरत नहीं थी मुझे हरी करने की, मौका मिल सकता था मुझे अगला ये करने का। बट ठीक है, आई विल कीप दिस इन जर्नल। आई गेस ये दूसरी बार गलती हुई है मेरी, पहली बार एक बार हुई थी मुझे पता है, आई गेस दिसंबर के आसपास हुई थी। डिड वन मिस्टेक एंटर्ड ऑन मार्केट प्राइस आफ्टर द कैंडल क्लोज, आई शुड हैव वेटेड फॉर द हाई टू टेकन आउट, ये देख रहे हो। तो अभी ये मिस्टेक्स कही जाएगी, इसके बाद तो रूल अपडेट हो गया हमारा, अभी तो रूल ब्रेक हो जाएगा आज के दिन, ये तो और बड़ा अपराध बन जाएगा बेसिकली। यार ये डेट्स गलत हो गए मेरे, या 10, 11, 12। ठीक है, तो अभी जो हमारी गलती हो गई दैट विल गेट काउंटेड इनटू अ, दैट विल नॉट काउंटेड एज अ मिस्टेक, दैट विल काउंटेड एज अ रूल ब्रेक, बिकॉज ये मिस्टेक करने के बाद हमें कौन से तारीख को हुई थी ये, एग्जैक्टली सेम मिस्टेक हुई थी मेरी, 31 दिसंबर को हुई थी। ये देखो इसका हाई टेकन अवे होने से पहले ही मैंने इधर किधर इस एसएल के हिसाब से ऑर्डर पंच कर ली। सेम मिस्टेक 2 टाइम्स। ठीक है, देखते हैं यार अभी ट्रेड मिलता है कि नहीं। यार ये रेड कलर की कैंडल तो है यार, ये निगेटिव कैंडल तो है अगर आप मुझे पूछोगे तो एक ट्रेड मैं लास्ट ट्रेड ट्राई करूंगा 20 पॉइंट्स के साथ, 140 पे एंट्री रखना प्रेफर करूंगा मैं। भाई बहुत गंदा है भाई, ये बहुत गंदा है। बाय एनी चांस सी एस एल हिट हो गया तो आज के दिन अराउंड 35 पॉइंट्स अचीव ये हो जाएंगे, 35, 37 पॉइंट्स निकल जाएंगे। 117, 120 या 120 का एस एल अभी रखा हुआ हूँ मैं। ये निगेटिव कैंडल तो बनी है, इसका कुछ कर नहीं सकते। आई गेस मैं गलतियाँ कर रहा हूँ कि इसका लो तो टेकन अवे हुआ है, इसका हाई भी टेकन अवे हुआ है। आई डोंट नो कि मैंने सही करा है कि नहीं, बट कुछ कर नहीं सकते। 120 के आसपास का मैं एसएल रखना प्रेफर करूंगा, 20 पॉइंट्स का एसएल है ये। बट ठीक है, बट पहला ट्रेड यार डेफिनेटली गलत था, ये ट्रेड गलत तो नहीं लग रहा मुझे। बट ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते इसका। फेल होने के लिए तो हो भी सकता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बट ये रेड कैंडल तो दिख रही है मुझे छोटी वाली, ये इसको रेड कैंडल कंसिडर करा हूं मैं। ठीक है, अभी जो बन रही है उसको नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, ये जो बनी हुई है उसको एक निगेटिव कैंडल कंसिडर करके मैंने एक ट्रेड प्लान करा है। ठीक है,
50 आई वुड से 204 205 इधर तक के टारगेट्स रखना प्रेफर करूंगा मैं। 20 पॉइंट्स का एसएल है तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा 1:3 टाइप्स मिलने का। ऐसा नहीं कि 50 पॉइंट्स के ही टारगेट रखूंगा मैं डेफिनेटली अभी। कितने पॉइंट्स का है? 20 पॉइंट्स का एसएल है ना। हाँ, परफेक्ट नहीं है ये अगर आप मुझे पूछोगे तो, बट ठीक है। तो 140 पे एंट्री हुई है, 120 का एसएल है, एंड मैं अराउंड 200 पॉइंट्स के आसपास टारगेट रखना प्रेफर करूंगा, मतलब 1:3 के आसपास का ट्रेड लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं अभी अगर मुंह आती है तो ठीक है, वरना हम आज का दिन बंद कर देंगे। सेकंड ट्रेड है, लास्ट ट्रेड होगा ये आज के दिन का। ठीक है, चलो बाय। हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। डेफिनेटली मैं थोड़ा सा एसएल कम करना प्रेफर करूंगा अभी। बाय एनी चांस अगर मार्केट 125 तक आता है तब डेफिनेटली मैं इस ट्रेड को क्लोज करना प्रेफर करूंगा। द कोर रीजन इज ये जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी उसका भी लो टेकन अवे हुआ है, एंड डेफिनेटली अराउंड, मतलब ये एसएल कुछ इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज अराउंड 30-35 पॉइंट्स के आसपास का एसएल देखने को मिल सकता है हमें कभी भी। तो आज के दिन 2 एसएल हुए, इसके वजह से 35 पॉइंट्स के आसपास हम लूज कर रहे हैं, एंड उसी की अमाउंट इधर आपको देखने को मिल रही है। 1:3 के आसपास हमेशा हम टारगेट रखते हैं। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये मोमेंटम के बाद ये फिर से एक ग्रीन कैंडल खड़ी हो जाए, तो इसीलिए मैं जस्ट एक टाइट एसएल रखने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। ठीक है, 125 मतलब क्या सेकंड ट्रेड में मैं कितने पॉइंट्स का, 15 पॉइंट्स का ही एसएल दे रहा हूँ रादर देन 20 पॉइंट्स। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो टोटल हमारे 17 प्लस 15 अराउंड अराउंड कितने 33 पॉइंट्स लूज हो जाएंगे आज के दिन। ठीक है, तो आई एम फाइन विद दैट, इसका कुछ कर नहीं सकते। पहले ट्रेड में डेफिनेटली हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि मैंने बता भी दिया था आपको। सेकंड ट्रेड में यार कुछ गलती नहीं दिख रही, बढ़िया। ये हो सकता है ऐसे, मतलब यूजुअली ऐसा ही मार्केट बिहेव करता है, क्योंकि कल का दिन एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग दिन था। आज के दिन बहुत इजी ट्रेड मिलने की संभावना कम ही थी मेरे लिए। बढ़िया, 33 पॉइंट्स एसएल इज गुड इनफ टू स्टॉप द डे। उससे ज़्यादा मैं एसएल दे नहीं सकता भाई। कल ही 100 पॉइंट्स बुक करे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज 40-50 पॉइंट्स का डंट लग जाए आज हमें। तो 100 पॉइंट्स कल हमने बुक करे, आज मार्केट को 33 पॉइंट्स दिए। चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, अभी वी विल बी रेडी एंड वी विल बी मेकिंग श्योर दैट कि वी आर नॉट डूइंग मिस्टेक्स। मार्केट अगर क्योटिक बिहेव कर रहा है, अगर हमारा एसएल हंड कर रहा है तो दैट इज फाइन। ठीक है, तो आज के दिन 9,300 रुपए के आसपास का एसएल हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। 2 ट्रेड्स के बाद ट्रेडिंग बंद होनी ही चाहिए, वरना ऐसे ही दिन होता है बड़े प्रॉफिट के बाद अगर आपने छोटा लॉस, अभी डेफिनेटली आपको ये बड़ा लग सकता है बट ये डेफिनेटली छोटा लॉस ही है। अगर छोटे लॉस के साथ आपका दिन बंद करना नहीं आया आपको, तो यार डेफिनेटली डिजास्टर ही होगा। बिकॉज अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी वी आर 24,000 प्लस, उसमें से 9,000 अगर आज के दिन चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान दिन था, मेरे लिए डेफिनेटली ये आसान दिन नहीं था। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉल करना मेरे लिए तो कुछ पॉइंट है ही नहीं, मैं ट्रेड ही नहीं ले पाता ऐसे दिनों में। ठीक है, इधर डेफिनेटली एक मिस्टेक हो गई, मैं बार बार वही कह रहा हूँ बिकॉज वो मेरे दिल को चुभी हुई है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स कम करना ही गोल है मेरा। तो देखते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।